गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म। वो कौन सा लाइटिक एंजाइम है जो स्पर्म द्वारा रिलीज होता है। ऑप्शन है पहला हाइल्यूरोनाइडेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है हेलिकेज और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो पहला है हाइल्यूरोनाइडेज, है ना। तो हाइल्यूरोनाइडेज क्या होता है बच्चों, इसको हम स्पर्मलाइसिन भी कहते हैं। और ये स्पर्मलाइसिन स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये स्पर्म है, स्पर्म का ये जो हेड पार्ट होता है, हेड के ऊपर जो होता है इस स्थान पर एक्रोसोम क्या पाया जाता है, इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम में एक डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है जिसको हम स्पर्मलाइसिन कहते हैं या हाइल्यूरोनाइडेज कहते हैं। ये स्पर्मलाइसिन क्या करता है बच्चों, जो ओवम होता है, ओवम के ऊपर की जो दीवार होती है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे जो हेड का जो स्पर्म का हेड पार्ट है वो आसानी से ओवम के अंदर एंट्री कर जाता है और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये फॉर द पर्पज ऑफ द फर्टिलाइजेशन के लिए ये क्या करता है, स्पर्मलाइसिन रिलीज होता है और ये स्पर्मलाइसिन ओवम के जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके अंदर घुस जाता है, जिससे दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी ऑटोसोम्स डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव। कह रहा है ह्यूमन का जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है इसमें ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। आपको पता होगा बच्चों कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल में आप देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, उसका माइटोटिक डिवीजन होता है और वो बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है बच्चों, एक डिप्लॉइड सेल होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। और कोई भी डिप्लॉइड सेल जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें से 44 क्या होते हैं बच्चों, ऑटोसोम होते हैं। ये 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और रिमेनिंग 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ऑटोसोम्स डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव। ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल कितने ऑटोसोम्स होंगे, तो ये टोटल ऑटोसोम कितने होंगे, 44 होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 44 ऑटोसोम होंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक। जैसा कि इसमें एक्सप्लेनेशन में देखिए ऑप्शन कौन सही होगा, 44 ऑटोसोम सही होगा। कह रहा है इन ह्यूमन सेल्स कंटेन 46 क्रोमोसोम इंक्लूडिंग 44 ऑटोसोम। कह रहा है ह्यूमन क्रोमोसोम में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं, ठीक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंटेन 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है उसका क्या होता है, वो डिप्लॉइड होता है, दैट इज द 2n होता है। द नंबर दैट इज द नंबर ऑफ द ऑटोसोम विल बी 44, अर्थात ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी, 44 होगी। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म। कह रहा है कि ओवम जो होती है किधर से स्पर्म को रिसीव करती है। आपको पता होगा बच्चों की जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे अगर हम ये कहें कि ये ओवम है तो ओवम में क्या होता है, न्यूक्लियस जिधर नज़दीक होता है बच्चों उसको हम एनिमल पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम एनिमल पोल कहते हैं। और जिधर से योक नज़दीक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेजिटल पोल कहते हैं, है ना। तो जो स्पर्म होता है बच्चों, अगर हम यहाँ स्पर्म बनाना चाहें, जैसे हमने कहा ये ओवम है और न्यूक्लियस यहाँ नज़दीक है, तो यहाँ जो आप स्पर्म देखेंगे, सपोज दैट ये स्पर्म है तो स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में आकर फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोनों किधर से आते हैं, एनिमल पोल की तरफ से, अर्थात स्पर्म ओवम में एनिमल पोल की तरफ से एंट्री करता है। क्यों, क्योंकि एनिमल पोल की तरफ ही न्यूक्लियस नज़दीक होता है, क्योंकि इनको तुरंत न्यूक्लियस से ही आके फ्यूजन करना है ना। क्योंकि ये आपस में जब फ्यूजन करेंगे, इनके दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तभी क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक। तो किधर से आते हैं बच्चों, एनिमल पोल की तरफ से आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म, अर्थात ओवम स्पर्म को किधर से रिसीव करती है, एनिमल पोल की तरफ से रिसीव करती है, ठीक। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को। इज एन ऑर्गेनेल दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनेट्रेट द ओवम। ऐसा वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो स्पर्म को पेनेट्रेट करने का काम करता है, किस में, ओवम। अर्थात ओवम के अंदर स्पर्म को पेनेट्रेशन कराने के लिए, स्पर्म आसानी से पेनेट्रेट कर जाए, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो उनको हेल्प करता है, जो उनको सहायता देता है। पहला है एक्रोसोम, दूसरा है जोना पेलुसिडा, तीसरा है मेगालिस और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें सही ऑप्शन होगा एक्रोसोम। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पर्म है, तो स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है
ऊपर का जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्रोसोम। तो ठीक एक्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है ना, इनके हेड पार्ट में क्या होता है बच्चों, एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, सेंट्रियोल होता है ना। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है एक्रोसोम, वही तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइल्यूरोनाइडेज या फिर स्पर्मलाइसिन ना, और यही पेनेट्रेशन कराने का काम करता है स्पर्म को किसके अंदर, ओवम के अंदर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, एक्रोसोम। यही एक्रोसोम हेल्प करता है स्पर्म को पेनेट्रेशन कराने में ओवम के अंदर। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अम्बलाइकल कार्ड कंटेन्स, अम्बलाइकल कार्ड में क्या होता है। पहला है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा है कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, तीसरा है ब्लड स्टेम सेल और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स पाया जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड में, ठीक ना। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट। कह रहा है ह्यूमन का स्पर्म जो होता है वो किसके द्वारा वो लोकोमोशन करता है, किसके द्वारा प्रचलन करता है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो ह्यूमन का स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। अब मोटाइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजलम पाया जाता है, वो मोनोफ्लैजलेट स्पर्म देखने को मिलता है। तो ह्यूमन का स्पर्म ऐसे ही होता है, ये हेड पार्ट होता है और ये इतना क्या होता है बच्चों, ये मिडिल पीस होता है और यहाँ से ये क्या होता है, ये टेल होता है। तो इसी टेल को ही हम क्या कहते हैं, फ्लैजला कहते हैं। तो इसी फ्लैजला के द्वारा उसमें क्या होता है, उसमें लोकोमोशन होता है जिसमें बहुत तेज़ी से वो स्विम करता है, ठीक ना, फीमेल वेजाइनल डक्ट के अंदर, है ना। तो ये इसमें जो मूवमेंट होता है, जो लोकोमोशन पाया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजला, है ना। इसी की वजह से जो स्पर्म होता है वो मोटाइल कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, देखिए जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये स्पर्म का हेड पार्ट है ना, और ये देखिए ये एक्रोसोम है जिसमें स्पर्मलाइसिन पाई जाती है। ये बीच का भाग होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये नीचे क्या होता है बच्चों, सेंट्रियोल होता है ना। आगे ये देखिए नेक पार्ट है, ये देखिए इसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इनको एनर्जी प्रदान करता है, किसको, टेल फार्मेशन के लिए। टेल को जो एनर्जी मिलती है कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और ये पूरा भाग आप देख रहे हैं ये फ्लैजलम है जिसको हम टेल कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, ये ह्यूमन स्पर्म का क्या है बच्चों, फिगर है। तो इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजलम और टेल, ठीक। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्रिप्टोर्चिडम, क्रिप्टोर्चिडिज्म इज़ अ कंडीशन वेयर। कह रहा है जो क्रिप्टोर्चिडम कहा जाता है बच्चों उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है। पहला ऑप्शन है वन ऑफ बोथ टेस्टिस आर नॉट डेवलप। कह रहा है इसमें से कोई एक टेस्टिस डेवलप नहीं करता है। दूसरा है वन ऑफ बोथ टेस्टिस फेल टू द डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। तीसरा है वन आर बोथ टेस्टिस आर नॉट फॉर्म्ड। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, या ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वन आर बोथ टेस्टिस फेल टू द डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है बच्चों एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जो शिशु होता है उसका जो टेस्टिस होता है बच्चों वो एब्डोमेन में होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होने लगता है बच्चों, वो आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है, वो टेस्टिस धीरे धीरे डिसेंड होता है और वो स्क्रोटम सैक में आ जाता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। तो किसी ने जब कभी टेस्टिस स्क्रोटम सैक में न आए, वो केवल एब्डोमेन में ही पड़ा रह जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिप्टोर्चिडम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्चिडम, है ना। तो यही है क्रिप्टोर्चिडम। क्यों, क्योंकि इसमें टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम सैक में, जैसा कि आपको पता है कि जो ये होता है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इसकी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस यहाँ आके क्या होता है, सिचुएट करता है। तो पहले ये टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल पार्ट में होता है, पेट के अंदर होता है। और जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है पार्चुरेशन के बाद धीरे धीरे ये डिसेंड करके स्क्रोटम सैक में आ जाता है ना। लेकिन जब कभी ये प्रक्रिया फेल्स हो जाती है, अर्थात टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो इसी कंडीशन का नाम होता है क्रिप्टोर्चिडिज्म, है ना। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बीडर्स कैनाल रिसीव, बीडर कैनाल रिसीव करता है किसको। पहला है एक्स, दूसरा है स्पर्म, तीसरा है अमोनिया, चौथा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पर्म। जो बीडर्स कैनाल होता है बच्चों ये फ्रॉग में पाया जाता है, एम्फीबियन जैसा देख रहे हैं आप। बीडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी ऑफ द फ्रॉग। ये फ्रॉग के किडनी में पाया जाता है बीडर्स कैनाल। इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस वाया नंबर ऑफ द वासा इफ्रेंसिया। अर्थात ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करता है कहाँ से, टेस्टिस से। जो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना हुआ जो स्पर्म होता है बच्चों, वो टेस्टिस के माध्यम से वो क्या होता है, वासा इफ्रेंसिया उसको पहले रिसीव करती है।
है ना। तो बीडर्स कैनाल में आकर बीडर कैनाल के बाद फिर वासा एफरेंसिया में आकर फिर इजिकुलेटर अर्थात क्या कहते हैं उसको यूरिनरी जेनिटल डक्ट के माध्यम से ये बाहर वाटर में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है, ये फ्रॉग का किडनी है ना। ये जो है ये फ्रॉग की क्या है, किडनी है। और इसमें आप देख रहे हैं इसके जो एसोसिएटेड ऑर्गन जिसमें एडिनल ग्लैंड जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, किसमें, मैमल्स में हम उसको क्या कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये क्या है, किडनी के अंदर एडिनल ग्लैंड पाई जा रही है। और यहीं बीच में आप देखिए बीडर्स कैनाल पाया जाता है। तो ये बीडर कैनाल कहाँ है, ये बीडर कैनाल कहाँ किस में पाया जा रहा है, ये किडनी के ऊपर पाया जा रहा है ना, अर्थात फ्रॉग की किडनी पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ये उसका टेस्टिस पार्ट है जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बनता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनने के बाद ये चला आता है रीड टेस्टिस में, देख रहे हैं, एक मिनट फिर से आप देखिए। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस से कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये चला आता है रीड टेस्टिस में। रीड टेस्टिस के बाद कहाँ आता है बच्चों, वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया के बाद ये जो देख रहे हैं ये बहुत सारे डक्ट हैं, ये बीडर्स कैनाल इनको रिसीव कर लेता है। और बीडर कैनाल जब रिसीव कर लेता है तो इसके बाद इनको छोड़ देता है कहाँ, सेमाइनल वेस्किल्स में। सेमाइनल वेस्किल्स के बाद ये चले आते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। यूरिनोजेनाइटल डक्ट के बाद ये क्या होते हैं, क्लोएका के माध्यम से वाटर में चले जाते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो एक्सटर्नल इन द वाटर होती है, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है ना। तो ये टोटल इनका जो स्पर्म होता है बच्चों, इसी पाथवे इसी चैनल्स के थ्रू वाटर में चला आता है। तो बीडर्स कैनाल क्या करते हैं, ये स्पर्म को रिसीव करते हैं कहाँ से, किडनी से, है ना। तो ये यहीं से बनकर चले आते हैं, ठीक। जैसा कि पाथवे आपको देखना है, ये देखिए ये पाथवे है, किस पाथवे से आ रहे हैं। तो टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से ये चले आएंगे वासा एफरेंसिया में। फिर किडनी, मैंने बताया ना कि जो किडनी में आता है, किडनी के बाद ये बीडर कैनाल इनको रिसीव कर लेता है। फिर बीडर कैनाल रिसीव होने के बाद ये यूरिनोजेनिटल डक्ट में और फिर क्लोएका के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, है ना। और फिर वहाँ ओवम और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म सही होगा। तो बीडर कैनाल किसको रिसीव करता है, स्पर्म को। और बीडर कैनाल किस में पाया जाता है बच्चों, फ्रॉग के किडनी में पाया जाता है। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द हार्मोन्स दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस इज, वो कौन सा हार्मोन्स है जो टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है। पहला है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है वेसोप्रेसिन, पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा वेसोप्रेसिन, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन और चौथा नाभिक। तो इसमें जो टेस्टिस होता है बच्चों, टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन से रिलीज होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन ना। तो विच इज हेल्पफुल या विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्या होता है, रिलीज होता है कहाँ से, इस टेस्टिस से, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। जैसा कि आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, अर्थात ह्यूमन फीमेल के ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन प्लेसेंटा से भी होता है। वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है द हार्मोन्स दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस इज, तो टेस्टिस से जो हार्मोन्स रिलीज होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वोल्फियन डक्ट इज आल्सो नोन एज, वोल्फियन डक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं। पहला है मीजोनेफ्रिक डक्ट, दूसरा है इजैकुलेटरी डक्ट, चौथा है मेजर सबलिंगुअल डक्ट और चौथा है सिस्टिक डक्ट ना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट। जैसा कि इस फिगर में देखिए, द वोल्फियन डक्ट आल्सो नोन एज द मीजोनेफ्रिक डक्ट आर पेयर्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार का पेयर्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है दैट सर्व एज प्रोजिनेटर्स ऑफ द मेल इंटरनल जेनाइटेलिया। ये मेल इंटरनल जेनाइटेलिया का क्या होता है बच्चों, ये प्रोजिनेटर्स होता है, उसको ओरिजिन करता है, उसको डेवलप करता है। इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ, अर्थात अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, जिसमें ये डिफरेंशिएट नहीं होता है कि ये मेल है या फीमेल है ना। तो शुरू में कब एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ ये देखिए ये वोल्फियन डक्ट भी यहाँ डेवलप हो रहा है। और दूसरा क्या है,
यहाँ देखिए ये मुलेरियन डक्ट भी डेवलप हो रहा है ना, यहाँ दोनों एक साथ हैं। तो वोल्फियन डक्ट से क्या होता है, आगे चलकर मेल पार्ट जो बनता है, मेल जेनाइटेलिया, जो मेल सेक्स जेनाइटेलिया बनता है बच्चों, वो किससे बनता है, वो वोल्फियन डक्ट से बनता है ना। और फीमेल जेनाइटेलिया जो बनता है वो किससे बनता है, मुलेरियन से बनता है। तो यहाँ आप देखेंगे इस फिगर में, आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता जाता है, अगर वो मेल बन रहा है तो उसमें क्या होगा, मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाता है। कौन सा डक्ट डिजेनरेट हो जा रहा है, जो मुलेरियन डक्ट होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मुलेरियन डक्ट के द्वारा फीमेल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जब फीमेल बनती है तो यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए ये दिखाया जा रहा है कि डिजेनरेटेड मुलेरियन डक्ट। तो जब वोल्फियन डक्ट जब फीमेल बनती है तो फीमेल में वोल्फियन डक्ट क्या होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है, और मेल में मुलेरियन डक्ट डिजेनरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको मैं बता दूं कि जो मेल जेनाइटेलिया बनता है बच्चों, वो किसके द्वारा बनता है, वो वोल्फियन डक्ट के द्वारा बनता है। जबकि फीमेल जेनाइटेलिया का जो फॉर्मेशन होता है वो मुलेरियन डक्ट के द्वारा होता है। शुरू में दोनों होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करते जाते हैं, मेल में वोल्फियन डक्ट डेवलप होता है और वो मेल जेनाइटेलिया बनाता है, और फीमेल में मुलेरियन डक्ट डेवलप होकर वो फीमेल जेनाइटेलिया बना देती है। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होता है इसको हम वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक्रोसोम इज फिल्ड विथ, एक्रोसोम किससे भरा होता है, पहला है लिपिड्स, दूसरा है हार्मोन्स, तीसरा है डाइजेस्टिव एंजाइम, चौथा है नाभिज। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एक्रोसोम जो एंजाइम भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइल्यूरोनाइडेज, या फिर इसको हम स्पर्मलाइसिन कहते हैं। ये एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये एक प्रकार का लाइटिक एंजाइम होता है ना, जो क्या करती है, जोना पेलोसिडा को पेनेट्रेट करने का काम करता है। ठीक ना, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम जो एक्रोसोम में फिल्ड होता है, एक्रोसोम में भरा होता है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ द विविपेरस एनिमल्स, इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो विविपेरस होता है, अर्थात बच्चे को जन्म देता है। पहला ऑप्शन है गोट, दूसरा है डक, तीसरा है क्रोकोडाइल। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या है, गोट, क्योंकि गोट जो बकरी होती है वही क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। डक एक प्रकार का क्या है, एवीज है, अर्थात बर्ड्स हैं जो अंडे देते हैं। और दूसरी जो क्रोकोडाइल है बच्चों, ये एक प्रकार का क्या है, रेप्टाइल्स है, और ये भी क्या करते हैं, ये भी अंडे को अंडा बनाते हैं, है ना, अंडा देते हैं। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, गोट। आइए अगला हम देखते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओविपेरस एनिमल्स, इसमें से कौन सा ओविपेरस अर्थात जो अंडे देने वाले होते हैं। ठीक, अंडे देने वाले एनिमल कौन है, तो पहला है पीजन, दूसरा एलिफेंट, तीसरा सीप, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पीजन। पीजन जो एवीज हैं, जिसको हम कबूतर कहते हैं, ये अंडे देते हैं, और एलिफेंट और सीप जो होते हैं बच्चों, ये मैमल होते हैं और ये बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 14 की बात करें हम, द इज एन ओवोविविपेरस एनिमल्स, ये जो डॉट है बच्चों इसको भरना है, इसमें कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो ओवोविविपेरस होता है। हम बता दें बच्चों आपको, ओवोविविपेरस कहते हैं कि सबसे पहले अंडे का फॉर्मेशन इनके इनसाइड द बॉडी होता है, और फिर इनसाइड द बॉडी के अंदर ही अंडा क्या होता है, हैचिंग कर जाता है और वो बच्चे को जन्म देते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले उनके बॉडी के अंदर अंडा बनता है और फिर अंडा अंदर ही हैचिंग कर जाता है, टूट जाता है और फिर बच्चा बाहर आता है। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस। तो इसमें दिया गया एग्जाम्पल जो है, दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कौन सही है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें बास्किंग शार्क जो होता है वो ओवोविविपेरस होती है। ठीक है ना, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द इज़ अ टेम्पोरेरी आर्गन दैट कनेक्ट्स अ मैमेलियन मदर टू इट्स फीटस, इसमें ये कौन सा टेम्पोरेरी आर्गन है जो क्या करता है, मैमेलियन मदर को उसके फीटस से जोड़ने का काम करता है। तो मैंने बच्चों प्रीवियस सेगमेंट्स में हमने बात किया है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इट इज़ द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एज वेल एज द मदर, माता और डेवलपिंग फीटस के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और एक प्रकार का ये क्या होता है, टेम्पोररी आर्गन होता है। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ द आर्गन इज अ टेम्परेरी आर्गन दैट कनेक्ट्स अ मैमेलियन मदर टू इट्स फीटस, वो कौन सा टेम्परेरी आर्गन है जो माता को उसके फीटस से जोड़ने का काम करता है। तो ये प्लेसेंटा
प्लेसेंटा होता है बच्चों, प्लेसेंटा क्या करता है, माता और फीटस के बीच का कड़ी होता है ना। तो कोई भी जो कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल जो होता है वो माता के द्वारा बच्चे को किसके द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो हमारा ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना बच्चों। और इसी प्रकार से बच्चों इसी वीडियोज़ के माध्यम से आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड और सारे जो क्वेरीज़ हैं वो हम आपके आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको जो नया अपडेटेड न्यूज़ रहेगा बच्चों, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।